Good morning, dear students. Today we are going to read page number 64 of lesson number 4, बिपिन चौधरी's Lapse of Memory. बेटा कल हमने रीड किया था कि बिपिन चौधरी ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया था अपने रांची ट्रिप के बारे में जानने के लिए। तो बिपिन चौधरी ने उससे पूछा था कि 1958 में हुई कोई घटना उसे याद है। अब उनकी क्या बातचीत हुई थी फ़ोन पर, रीडिंग आगे स्टार्ट करते हैं। 58 व्हाट इंसिडेंट? दिनेश ने पूछा 58 कौन सी घटना? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। आगे बिपिन बाबू ने पूछा क्या उस साल आप कैलकाटा में थे? यही पहली चीज़ है जो मुझे आपसे जाननी है। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। आगे दिनेश मुखर्जी ने बिपिन बाबू से कहा 1 मिनट वेट करो, 58 मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। 1 मिनट तक वहाँ बिल्कुल शांति थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप। बिपिन बाबू को फील हो रहा था कि उसकी धड़कन बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल। थोड़ा सा उसे पसीना भी आ रहा था। हेलो, दिनेश मुखर्जी ने बोला हेलो और बिपिन बाबू ने बोला येस। आगे दिनेश मुखर्जी कह रहे हैं आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मुझे पता चल गया है, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? बिपिन बाबू ने पूछा कहाँ? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। फिर दिनेश ने कहा एक बार फरवरी में पास में ही भांजे की शादी में कृष्णा नगर। एंड देन यू हैड नो अबाउट दिस वन। और फिर इस बारे में तो आप भी जानते हो, द ट्रिप टू रांची, रांची का ट्रिप। यू वर देयर टू, आप भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, यही तो है। बट्स व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? इस सारी छानबीन का क्या मतलब है? दिनेश ने बिपिन बाबू से पूछा। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। बिपिन बाबू ने कहा नहीं, मैं बस यही जानना चाहता था, फिर भी थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन। बिपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे धम से पटक दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने हैंड्स से हेड को जकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उसे अपना हेड चकराता हुआ महसूस हुआ। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उसकी बॉडी पर कंपकंपी सी फैलती हुई उसे प्रतीत हुई। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स। उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे, बट ही डिडंट ईट देम। बट उसने उन्हें नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। उसकी भूख मर चुकी थी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम लोग रीड करेंगे पार्ट थर्ड। आफ्टर लंच टाइम Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू ने फील किया कि वह डेस्क पर बैठे रहकर अपने वर्क को कंटिन्यू नहीं कर सकता। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. फर्म के साथ काम करते हुए पिछले 25 ईयर्स में उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. वह न थकने वाला और अपना काम केयरफुली और करेक्टली करने वाला वर्कर था, ऐसी उसकी रेपुटेशन बनी हुई थी। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड। बट आज उसका हेड घूम रहा था, मीन्स वह बहुत कंफ्यूज्ड था और क्लियरली नहीं सोच पा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। बैक होम एट 2:30 पर घर वापस जाकर बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। बिपिन बाबू बेड पर लेट गया। एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और अपने माइंड को शांत करने की और क्लियरली सोचने की उसने कोशिश की। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वह जानता था कि यह संभव था कि किसी पर्सन के हेड में चोट लगने से वह अपनी मेमोरी खो दे, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग everything
एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, और उसे एक भी ऐसा एग्जाम्पल याद नहीं था, उसे पता नहीं था एक भी एग्जाम्पल का जिसमें पर्सन सभी बातों को याद रखे और सिर्फ एक स्पेशल इंसिडेंट को भूल जाए, एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। वो भी कौन सा इंसिडेंट? जो बिल्कुल ताज़ा और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हो। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वह हमेशा से रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। टू हैव गॉन देयर मीन्स वह वहाँ गया, डन थिंग्स उसने वहाँ पर काम भी किया, और नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उसे कुछ भी याद नहीं है, यह तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल बात है। At 7:30, बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। 7:30 पर बिपिन बाबू का सर्वेंट आया और उसने उनसे कहा, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सर चुन्नी बाबू आए हैं और वह कह रहा है कि उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट, बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानता था कि चुन्नीलाल वहाँ किस लिए आया था। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नीलाल उसके साथ स्कूल में था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, पिछले कुछ समय से उसे बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और वह उसके पास जॉब के लिए आया था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ करना असंभव था, और इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और सच में उसको इस बारे में बता भी दिया था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, बट चुन्नी हमेशा बिना बुलाए मेहमान जिसका वेलकम नहीं होता वैसे ही टाइम पर आ जाता है बिपिन बाबू के पास। नेक्स्ट, बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट not only was it not possible for him to see चुन्नी now, बिपिन बाबू ने सर्वेंट के थ्रू मैसेज भिजवा दिया था कि उसके लिए चुन्नी से मिलना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, अभी के लिए भी पॉसिबल नहीं है बल्कि आने वाले कुछ वीक्स में भी वह चुन्नी से नहीं मिल सकता। ऐसा बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट के थ्रू मैसेज भिजवा दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, बट जैसे ही सर्वेंट ने रूम के बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, तो बिपिन बाबू के माइंड में अचानक से आया कि चुन्नी को 58 के ट्रिप के बारे में ज़रूर पता होगा। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं था। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में पहुंच गया। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, बट बिपिन बाबू को आते देखकर वह एक उम्मीद के साथ वापस मुड़ा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने इधर उधर की बात नहीं की और सीधे ही पॉइंट पर आ गए। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, उन्होंने चुन्नी से कहा, सुनो चुन्नी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी मेमोरी अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आप मुझे लॉन्ग टाइम से मिल रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58, पीछे के बारे में सोचो और याद करो कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, चुन्नी ने कहा 58 या 58 ही होगा या फिर 59 था। नेक्स्ट पेज, यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची, बिपिन बाबू ने फिर से चुन्नीलाल से पूछा कि आप श्योर है कि क्या मैं रांची गया था।
चुन्नी's लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी के फेस पर हैरानी के साथ साथ चिंता के एक्सप्रेशंस भी थे। नेक्स्ट लाइन, डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या आपका मतलब यह है कि आपको अपने वहाँ जाने पर कोई डाउट है? ऐसा चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू से पूछा। डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? क्या आपको अच्छे से याद है? ऐसा बिपिन बाबू चुन्नीलाल से पूछ रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। चुन्नी सोफे पर बैठ गया और बिपिन बाबू को देर तक घूरता रहा और उसने बिपिन बाबू से कहा, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या आपने ड्रग्स या कुछ और लिया है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। अगर ड्रग्स जैसी चीज़ों से रिलेटेड बात है तो आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। मीन्स बिपिन बाबू ये सब चीज़ें नहीं लेते। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूँ कि ओल्ड फ्रेंडशिप्स का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। बट कम से कम आपकी मेमोरी तो अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। आपका यह मतलब तो हो ही नहीं सकता कि आप रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हों। ऐसा चुन्नीलाल बिपिन बाबू से कहता है। डियर स्टूडेंट्स, चुन्नीलाल और बिपिन बाबू की बातचीत से क्या कंक्लूजन निकलेगा यह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। होमवर्क इज ट्राई कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑफ पार्ट 2nd and 3rd ऑफ लेसन नंबर 4, Bipin Chaudhary's lapse of memory. Okay, thanks and have a nice day.